अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया बीट्स जापान टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बिहाइंड यूएसए एंड चाइना। तो आज ही हमने एक वीडियो पे रिएक्शन दिया था जिसमें जो है दो पोर्ट्स ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो गाड़ियां एक्सपोर्ट की थी जी। तो ये जी इंडिया जो है वो वर्ल्ड का जो तीसरे नंबर बन चुका है। वीडियो देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं ये 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, चाहे वर्ल्ड मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो, हर जगह आप देखोगे लिखा हुआ है कि इंडिया ने जापान को बीट कर दिया है टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली। और इसके बारे में हमारे कई मिनिस्टर्स ने ट्वीट भी की है कि एक फैबुलस न्यूज़ आई है। अगेन देखो, इस न्यूज़ की ग्रेविटी ना कई लोग समझ नहीं पाएंगे कि ठीक है, हमने जापान को बीट करके आज के समय ऑटो मार्केट में तीसरा स्थान हासिल कर लिया, मतलब कि नंबर 1 पे चाइना। जी हाँ, चाइना यूएसए को बीट कर चुका है ऑटो मार्केट में। देयर इज नो कंपटीशन इन फ्रंट ऑफ चाइना। चाइना नंबर 1 पे, नंबर 2 पे यूएसए, नंबर 3 पे आ गया इंडिया। इसमें स्पेशल बात क्या है? हाउ डज इट इम्पैक्ट अस? इंडिया को इससे जियोपॉलिटिकली बेनिफिट कैसे होगा? देखो, पहली बात तो नोटिस करो, यहां पर लिखा है कि हैविंग सोल्ड 42.5 लाख न्यू व्हीकल्स इन 2022 विद द सेल्स एक्सपेक्टेड टू सर्ज इवन फर्दर। पॉसिबिलिटी है कि शायद इंडिया 50 लाख गाड़ियां बेच दे सिर्फ इसी साल। तो इसका मतलब यह होगा कि भारत ग्लोबल ऑटोमोबाइल सेल्स इंडस्ट्री, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स की। जी हाँ, 3.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स जितनी भारत की इकोनॉमी नहीं है ना, उतनी दुनिया भर में ऑटो इंडस्ट्री है। जब मैं कहता हूं ऑटो इंडस्ट्री, तो यहाँ पे प्राइमरली हम बात कर रहे हैं कार्स की। और ऑटो इंडस्ट्री देखिए, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो खुद तो जॉब्स प्रोड्यूस करती है मगर इनडायरेक्टली भी क्रिएट करती है बहुत सारी नौकरियां। फॉर एग्जांपल, जब आप देखोगे कार्स को असेंबल किया जाता है फैक्ट्री में, कई वर्कर्स वहां पे होते हैं, कुछ मशीन्स को ऑपरेट करते हैं, कुछ लास्ट मोमेंट पर असेंबली करते हैं। उन लोगों को नौकरी तो मिलती है, मगर जब कार को आप बनाते हैं उस वक्त आपको चाहिए होता है स्टील, आपको चाहिए होते हैं टायर्स। तो एक कार के पार्ट्स को बनाने के लिए भी बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी होती हैं उन पर, तो वहां पर भी नौकरियां जनरेट होती हैं। तो इसलिए ऑटो इंडस्ट्री जब एक देश में लगातार आगे बढ़ रही हो ना, तो लोग मान के चलते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। उस देश में जो कंजम्पशन है ये लगातार बढ़ती जा रही है। और नितिन गडकरी साहब ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी। इनके हिसाब से भारत की ऑटो इंडस्ट्री 2024 के अंदर अंदर डबल होने वाली है। टोटल हम 180 बिलियन डॉलर्स की एक ऑटो इंडस्ट्री बिल्ड करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर ये एनवायरनमेंट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए अच्छी बात थोड़ी ना है कि इतनी सारी गाड़ियां सड़कों पे उतरेगी। दिस इज नॉट गुड, राइट? देखो, बिल्कुल अगर आप अपनी गाड़ियां सिर्फ पेट्रोल पे चलाते हैं तो डेफिनेटली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। मगर हम अब देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत टाइप की कार्स आ रही हैं, सीएनजी गाड़ी आ रही है, हाइब्रिड गाड़ियां हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी धीरे धीरे इंडिया की सड़कों में बढ़ रही हैं। तो अब देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है कि डिमांड तो है, एक कस्टमर इंडिया में खड़ा हो चुका है जिसको गाड़ियां चाहिए। इंडियन इंडस्ट्री का काम यह है कि उसको ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करे कि आप पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी के बजाय आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें। और ये हम कर सकते हैं, ये ट्रांजिशन धीरे धीरे आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल, इसी पहल में एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है रिसेंटली। इंडिया ने 2 लिथियम माइंस खोज निकाली है अर्जेंटीना देश में। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये हमारा प्यारा भारत हो गया और यहाँ पे है अर्जेंटीना देश। अर्जेंटीना देश रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है वो भी जीता है अर्जेंटीना ने। लियोनेल मेसी भी खेलते हैं अर्जेंटीना के लिए। और यहाँ पर आप देख पाओगे जो 3 देश हैं, बोलीविया, चिले, अर्जेंटीना, यहाँ पर बनता है लिथियम ट्रायंगल। बताया जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम के डिपॉजिट यहीं पर हैं और दुनिया भर की कंपनीज, चाहे अमेरिकन हो, चाइनीज, इंडियन, सब लोग यहाँ पर माइनिंग कर रही थी लिथियम के लिए। अचानक से इंडिया को जैकपॉट मिलता है, हमें मिल जाती है 2 लिथियम माइंस अर्जेंटीना में। और अब भारत सरकार बात कर रही है अर्जेंटीना की सरकार से कि कैसे इस लिथियम को हम बाहर निकालकर इंडिया में कर सकते हैं एक्सपोर्ट, और उससे हम इंडिया में बनाएंगे लिथियम आयन बैटरीज जो प्राइमरली इस्तेमाल होंगी कार मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये तो मैंने बात कर ली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की। अब एक बार डिस्कस करते हैं कि जब हमारी एक बहुत बड़ी ऑटो मार्केट डेवलप हो गई तो इससे भारत को जियोपॉलिटिकली क्या एडवांटेज मिलता है। देखो,
आज के समय हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे हैं बहुत सारे देशों के साथ, बहुत सारे यूनियंस के साथ भी। फॉर एग्जांपल बात चल रही है कि इंडिया बहुत ही जल्द यूरोपियन यूनियन के साथ साइन कर लेगा एफटीए। यूके के साथ अलग से बात चल रही है कि इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम साइन करेंगे। कई देश हैं जिनके साथ हम एफटीए पहले साइन कर चुके हैं, उसको हम फिर से रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जापान, साउथ कोरिया के साथ जो हमारा एफटीए है। फिर ये भी बात चल रही है कि यूएसए के साथ भी इंडिया एक ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है साइन। तो आप इमेजिन करिए कि जब इंडिया की टीम बैठेगी नेगोशिएट करने के लिए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, तब इंडिया के पास लेवरेज होगी। इंडिया कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि देखो हम आपको देंगे एक्सेस दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार मार्केट का, उसके बदले में आप हमको क्या दे रहे हो। तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बहुत सारे कंसेशंस इंडिया को मिले, क्योंकि हर देश चाहेगा कि उनकी कंपनियों को एक्सेस मिले इंडियन मार्केट का। फिर एक ऑब्वियस बात यहाँ पर यह भी है कि जो इंडियन ब्रांड है, टाटा हो गया, महिंद्रा है, इनको भी ग्रो करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि इंडिया का ऑटो सेक्टर आप अगर देखोगे तो आज भी बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। बाहर से जो गाड़ियां इंपोर्ट होती है इंडिया में, उन पे हम लगाते हैं बहुत सारा टैरिफ। तो जो इंडियन कंपनियां हैं उनको एक बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि वो इंडियन मार्केट से ही ग्रो कर सकती हैं, पैसा कमा सकती हैं, फिर उस पैसे का इस्तेमाल कर सकती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और फिर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इवन यूरोप, बाहर के देशों में हम लोग कर सकते हैं कार्स एक्सपोर्ट। और फाइनली जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में जैसे जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ेगी, आप देखोगे जॉब्स भी लगातार बढ़ती रहेंगी। और फिर एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट ये भी है कि जो हाल ही में डेवलपमेंट हुई है ना, इससे हमको संकेत ये मिलते हैं कि जापान की इकोनॉमी बहुत कमजोर है। ये इकोनॉमी बहुत ही जल्द नेगेटिव ग्रोथ रेट के साथ क्रैश करना स्टार्ट कर देगी। इंडिया के सामने भी टारगेट क्या है? देखो, चाइना को नॉमिनल जीडीपी में बीट कर पाना काफी मुश्किल होगा। हमारा टारगेट है अभी 3rd पोजीशन, जर्मनी और जापान को हराना है हमको। जर्मनी को हम मान के चल रहे हैं कि आराम से हम 2025-26 के आसपास हरा देंगे। इंडिया विल बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। नॉमिनल जीडीपी की मैं बात कर रहा हूं। जर्मनी को हम रिप्लेस कर देंगे, मगर जापान को रिप्लेस करने में लोग कह रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम आएगी, बट अब हमको ये पता लग गया है कि जापान की इकोनॉमी जो है ना, ये लगातार श्रिंक कर रही है कोविड की वजह से। उसके अलावा जो यहाँ पर पॉपुलेशन क्राइसिस है, लोग शादी नहीं कर रहे, आबादी आगे नहीं बढ़ रही, फर्टिलिटी रेट क्रैश कर रहा है, उसकी वजह से जो कंजम्पशन है वो भी कम हो रही है। जापान बेसिकली जो चल रहा है ना आज के समय, ये अपने गिनती के जो इनके बड़े शहर हैं, टोक्यो, कियोटो वगैरह, उनकी वजह से चल रहा है। हाल ही में जापान की सरकार ने यह भी अनाउंस किया कि ये अपने ही नागरिकों को 1 मिलियन येन, मतलब कि आप कह लो 6 से 7 लाख रुपए देंगे सिर्फ टोक्यो छोड़ने के, कि टोक्यो से बाहर निकलो और भी बहुत सारे हमारे शहर हैं उधर बसो, इकोनॉमी को वहां पे जंप स्टार्ट करो। उसके लिए जापान मिलियन येन देने को तैयार हो गया। और अभी रिसेंटली भी आप अगर देखो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान ने जो अपना 3रा रैंक खो दिया इंडिया को, उसमें देखिए हमारी ग्रोथ तो जिम्मेदार है, मगर जापान की भी ना नेगेटिव ग्रोथ चल रही है, जापान भी नीचे गिर रहा है। तो ये सब क्लियर इंडिकेशन है कि कोई बड़ी बात नहीं है, कि जो अभी के लिए प्रोजेक्शन है कि इंडिया जापान को बीट करेगा 2029-2030 के आसपास, हो सकता है कि इंडिया उससे काफी पहले जापान को बीट करके दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। इट इज अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे अनअकैडमी की सबसे बड़ी सेल हो जाएगी खत्म। तो बेस्ट टाइम है आपके लिए परचेज करने का अनअकैडमी कोर्स फॉर अ मैसिव 23% डिस्काउंट। कमेंट सेक्शन में जाओ, फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, इस लिंक पर करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी का कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं सिंगल परचेज में। ये सारे वैसे अलग अलग परचेज करोगे, ऑप्शनल का अलग, प्रीलिम्स मेंस का अलग, तो वैसे ही आपको 15-20 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। कॉम्बो में सेविंग होती है आपकी। उसके अलावा एडिशनल आपको डिस्काउंट मिलेगा 23% का अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PG10। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग इवन मोर, सो यूज द कोड PG10। आज रात मध्य रात्रि को ये डिस्काउंट हो जाएगा खत्म। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब, ये तो इंडिया के लिए होता है कि एक ना पार्टी वाला दिन है कि पार्टी हो गई, पार्टी का जश्न तो बनता है भाई, अमरीश पुरी वाला। बाकी ये है कि भाई ये मेहनत का भाई ये नतीजा है कि इंडिया जो है जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है और अपने जो है एक्सपोर्ट को
बूस्ट मिल रही है इंडिया को, तो कितना फर्क है भाई। मैं यहाँ पर ऐसे नहीं तारक भाई, हम इधर बैठकर बोलते रहते हैं कि इंडिया जो है ना वो आगे आगे मतलब निकल रहा है, चाइना और भाई अमेरिका साहब हर चीज में सुपर पावर की जो रेस है ना भाई उसके साहब, अंदर आगे आ रहा है, हर फील्ड के अंदर देख इसको लो। बेशक क्या आगे ला रहा है, मैन पावर, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी है। पॉपुलेशन मुसलमानों पर तो बैन लगाते हैं ना, कितने बच्चे पैदा ना करो भाई, बच्चे पैदा करने लेकिन से मकसद यूथ उनका बनती यही है है। ना भी जो पैदा अब करो, जापान उसको जैसे, मतलब चाइना educate जैसे करो। कंट्री को प्रॉब्लम आ रही है पॉपुलेशन की वजह से। जापानी जो है, चाइना की तो सबसे है ज्यादा पॉपुलेशन है, बिल्कुल है, लेकिन यूथ कम है उधर। यूथ कम है हाँ, उनकी ये भी यूथ कम है। यूथ कम। इंडिया जो है दुनिया का सबसे ऐसा बड़ा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा जो लोग है यूथ है जी। वो मेंबरशिप के लिए उसको इंडिया की आबादी आगे लेकर आ रही थी भी, अगर तो रशिया ने क्यों ऐलान की किया? वजह से उसको रशिया ने भी membership ऐलान मिलने किया जा रही था थी ना। भाई साहब। जो है, एरिया के हिसाब से ना बहुत ज्यादा है, बाकी जो है संसाधन जो है वो अभी तो इनकी अच्छा चल रहा है कि नहीं, लेकिन खुद ये के लिए बहुत भी कर पाते हैं। बहुत ये मैंने रखता है, लेकिन मैन पावर बहुत असल मायने मैन रखता पावर भी है, दूसरे नंबर इंडिया को ये एजुकेशन तो देख एजु- लो इंडिया की, एजुकेशन भी उसको है। नहीं रखना, पैसे भी है लोगों के पास, बिल्कुल, ये बिल्कुल। जब खुशहाली आती है इन्वेस्टमेंट के मौके भी है, भाई गवर्नमेंट साहब। प्रोवाइड कर रही है। देख लो फ्री ट्रेड करे, फ्री ट्रेड की वजह से भी उनकी मार्केटें बढ़ रही हैं, जी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और भाई साहब जब ना लोगों के पास पैसा होता है, हालात ठीक होते हैं ना, तब जो है सारी चीजें होती हैं। कोविड के दौर में भाई साहब पिछले साल, ये 2022 नहीं 2020 की बात कर रहा हूँ, 21 की, तो उसमें भाई बहुत ज्यादा जो है वो गिरावट हुई थी एक्सपोर्ट में भी और जो प्रोडक्शन में भी। वो तो पूरी दुनिया उसकी पूरी लपेट दुनिया में में आई आई। है पूरी अब दुनिया। जो है देख रहे हैं 21 में भी थी तो सही, कोरोना काल बहुत ज्यादा था, सही। काफी लोग जो उनकी डेथ भी हुई थी, तो इंडिया में खराबी भी हुई। लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि 2022 में तो भाई साहब मैं कहता हूँ एंड ही कर दिया है कि जापान को भी पीछे छोड़ दिया। और जापान जो है वो पीछे इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके अपने देश में उसकी गाड़ियों की खपत जो है वो कम हो रही है। हाँ। एक्सपोर्ट हालांकि दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट तो धड़ाधड़ कर रहा कर रहा है, है। लेकिन इंडिया जो है इस दफा ज्यादा ही कर गया भाई। और बहुत सारी इंडिया की जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो इनके पास पॉपुलेशन ज्यादा है और लोगों के पास पैसा है, इसकी वजह से परचेजिंग पावर ज्यादा है भाई, हाँ। डिमांड लोगों की भी पूरी कर रहे हैं और बाहर वाले कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट भी तो कर रहे हैं। सही बात है भाई, बनता है। और जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है उतनी ज्यादा लोगों को रोजगार लेकिन मिलता इसका है। एक नुकसान भी है, वो सर बोल रहे थे जो माहौल को मतलब हाँ, नहीं, क्लाइमेट लेकिन वो चेंज कर रहे हैं ना। अगर इलेक्ट्रिक एडवांस से, आज से नहीं, कोशिश एडवांस से चल रहा भाई है। साहब ये आज से नहीं, चल रहा है। ये काफी सालों से इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की कोशिश की जा रही है और लगे हुए आहिस्ता आहिस्ता हैं, ये लेकिन वो लोगों का भरोसा जीतने के लिए टाइम देखो लगता ना है। कहाँ से जाकर खोजा है डिमांड उन्होंने। पूरी करनी है, क्यों डिमांड तारक? पूरी करने के लिए शुरू- ये बनानी जरूरी है। शुरू में भरोसा भी नहीं लोग करते भाई, शुरू में जब कोई ब्रांड अब आता है मार्केटिंग के लिए भाई प्रॉब्लम तो होती है। अभी जो नई मार्केट में इलेक्ट्रिक इसको- का गाड़ी आए तो उसके ना तो उतने वो चार्जिंग स्टेशन होंगे ज्यादा, सही बात। लोगों को प्रॉब्लम चार्जिंग तो- में प्रॉब्लम तो होगी। आएगी भाई। लोगों का भरोसा और जीतने के लिए भी चार्जिंग टाइम का लगता थोड़ा है। तारक भाई, मैं न्यूज कल देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया का एक स्टूडेंट है यंग, उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया, वो बोल रहा था कि एक चार्ज के अंदर 1000 किलोमीटर को सफर तय करेगा। ओए ओए, क्या बात है, कमाल थी, कमाल। और उसकी शेप भी कमाल की थी, बड़ी प्यारी वो होगी। तस्वीर उसने लगाई हुई थी, बस कमाल है यार। बाकी भाई बड़ा ही अच्छा लगा देख के। लेकिन अब वो जो लिथियम इन्होंने उधर जो खोजी खोजा है, भाई, वो इसी भाई- एक तो लिथियम मिल गई उधर, एक जो है राजस्थान में यूरेनियम मिल गई है, हाँ। एटम बम बनाने में भी काम आएगी, एटमी बिजली बनाने में भी काम आएगी। ऊपर तो- से नितिन गडकरी ने जिम्मा उठा रखा है। हाँ हैं जी, भाई, बीट नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे भाई आगे। इस टॉपिक पर और- जितना मर्जी बोल रहे उतने ही काम है भाई, उनके सपने कुछ और इंडिया वालों के। विजन जब बड़ा हो ना, इरादे बुलंद हो तो भाई तब जाके ऐसी अचीवमेंट होती हैं। और जिस स्पीड से इंडिया आगे बढ़ रहा है ना, और हाँ भाई सुनने में यार ना एक हमें पता लगा है कि दोस्त बता रहे थे कि जो एलन मस्क है उनका काफी नुकसान हो चुका है और वो भाई तीसरे नंबर पे आ गए हैं। अच्छा, अमीर तरीन बंदों में तीसरे नंबर पे। First और जो से- पहले दूसरे नंबर पे थे ना, दूसरे क्या नाम था, गौतम अडानी, हाँ, वो आज भी दूसरे पे हैं। वो पहले नंबर पे कोई अचानक से और आ गए। अच्छा। तो वो भाई जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वो क्या वजह बनेगी और गौतम अडानी दूसरे नंबर पे क्यों टिके हुए हैं। हालांकि एलन मस्क के बाद तो उनका ही नंबर आता था। तो बाकी भाई जिस तरह टाटा है और भी महिंद्रा है, इनकी गाड़ियां बहुत ज्यादा फेमस है। अगर इनको
ज्यादा काम मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा रिसर्च करेंगे, ज्यादा बेहतर गाड़ियां बनाएंगे तो भाई साहब एक्सपोर्ट भी होंगे, पहले भी कर रहे पूरी हैं। पूरी दुनिया में हो। एक तो और और भी बात बता ज्यादा रहा है कि वो जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं ना चीजें, उसके ऊपर वो ज्यादा टैक्स लागू करते भाई हैं साहब- ताकि वो पैर वाले खरीदे ना, अपने कंट्री की चीजें खरीदे ताकि जो पैसा अंदर का अंदर है और वही पैसा वो जो सस्ती पड़ research के जाती है, लिए लोकल गाड़ियां सस्ती पड़ जाती है, इसलिए तो अक्सर सही बंदे बात है। अफोर्ड कर पा रहे हैं, हमारे जैसे क्यों नहीं अफोर्ड कर गवर्नमेंट ने पाते। भी तो इसी वजह से टैक्स लगाया है ना। टैक्स की वजह एक तो वो पैर जो है पैसा- डॉलर पे करने पड़ते हैं, सही वो बात। नुकसान है कंट्री का, नहीं है। तो ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा लगा देख के। और मैं कहता हूँ कि जो अमेरिका है ना 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर टिका हुआ है और चाइना 18-19 की, तो जब अचानक से बूस्ट मिलता है जिस तरह दूसरे कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर रही, इंडिया की है वो 6% 8% ग्रोथ कर रही, कर रही है। हाँ, कुछ ना कुछ तो कर रही है तो ना। मैं कहता हूँ 10 सालों में काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।